हो गया। चलो देख लेते हैं हम लोग क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, मैं उनको देखूंगा, आप लोग देखिएगा। और क्या होता है कि पहले इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 9th में आप लोगों को ये सब बताए हैं नहीं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सब बताए हुए हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा बस एक बार करके रिपीट करके उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना यूक्लिड वाला पे, यूक्लिड विभाजन वाला पे, ठीक ना। हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है। जैसे में कि कोई बहुत से सारा सामग्री रहता है, कोई भी सामग्री रहता है तो हम लोग उसे गिनते हैं। कोई कहता है कि जाओ थोड़ा सामान गिन के आओ, तो 0 से आप गिनते हैं कि 1 से गिन के आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जो होती है, मान लेते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ है, नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य है, कुछ नहीं है, शून्य है। तो शून्य का मतलब कुछ नहीं है, तो शून्य मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? शून्य से स्टार्ट होगी। शून्य 1 2 3 4 5 6। बस समझ में? तो यहाँ लिख दो, लिख समझ जाएंगे यहाँ वाले। 1 2 3 हो जाएगी। होल नंबर का मतलब पूरा 0 0 1 2 3। समझ में आई? अब देखिएगा क्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? बताओ, कोई बताएगा? हाँ, गुड। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है कि माइनस वाला भी लेंगे और प्लस वाला भी लेंगे, माइनस वाला भी लेंगे और प्लस नंबर। अब देखो ये 0 जो होती है ना माइनस में आती है ना प्लस में आती है। तो ये आप यहाँ से चलेंगे 1 0 1 2 3 4, आप इन्फिनिटी तक चले जा सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ठीक ना। अब इधर से चलेंगे तो -1 -2 -3 और -4। बात समझ में आई? तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हो जाती है, इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। उसी तरह परिमेय संख्या, ठीक ना, रेशनल नंबर बोला जाता है। अपरिमेय नहीं लिखेगा, अपरिमेय नहीं लिखे, यहाँ पे छूट गई है। यहाँ पे क्या लिख दूँ? अपरिमेय। क्या? अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते, नहीं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। चलो, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि हम लिख दूँ 2.5, ठीक है, क्या लिख दूँ? 2.5। फिर लिख दूँ आपका, देख लो तो 7.5। तो ये इसको हम दशमलव हटाने के लिए बटा में 100 कर दूंगा। 5 से काटो तो 5 बार में, 5 से काटो तो 2 बार में। तो हम क्या लिख सकता हूँ? 5/2 नहीं लिख सकता हूँ। उसी तरह इसी को भी लिख सकता हूँ 75/10, जो भी होगा। तो हम देख रहे हैं ना कि कैसे लिखा हूँ, बट्टा में लिखा हूँ। तो हमारा परिमेय संख्या बटे में होती है, जैसे कि P/Q के रूप में होती है। Q जो होती है नॉट इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। बात समझ आई? जो P/Q के रूप में फॉर्म में लिखा हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारी क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। बात समझ आई? अगला चलते हैं, देखते हैं, इसे हटा देते हैं। अब उसी तरह अपरिमेय, ठीक है। चलो पहले वास्तविक संख्या बता देते हैं, ठीक ना, वास्तविक संख्या बता देते हैं। देखो चाहे पहले अपरिमेय देख लो। अपरिमेय जो होती है हमारा, अपरिमेय क्या होती है? जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा हो, जैसे में √2 √3 √5 ऐसे, ठीक ना। अच्छा है, आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब देखो पाई का ही मान क्या होती है? 22/7 होती है कि नहीं? लेकिन एक्चुअली में ये होती नहीं है, ये होती नहीं है। हम एक वैल्यू मान लेते हैं अथू का, लगभग का, क्या 22/7 मान के हम लोग क्या करते हैं? सवाल बना लेते हैं। ये होता नहीं है लेकिन लगभग में मान लेते हैं हम लोग। बस समझ आई? तो आपका पाई अपरिमेय हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगी? सॉरी, अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। बात समझ आई? तो अब बात सुनना, अब क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है, परिमेय और अपरिमेय को ही मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या हो जाती है। बात समझ आई?
परिमेय और अपरिमेय को मिला देने से क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। उसके बाद हम लोग आपका का यूक्लिड विभाजन हो गया। यूक्लिड विभाजन में हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे बातें समझा देते हैं जिससे हम लोग यूक्लिड विभाजन में मतलब पढ़ेंगे तो मतलब आसान में रहेगी, ठीक ना, क्योंकि एक बार से 2 बार बता देने पर वो पूरा क्लियर हो जाती है, ठीक ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इससे हम लोग समझेंगे और समझने के बाद यही यूक्लिड है, मैं बताऊँगा कि इसी पे यूक्लिड है आपका। तो मैं उससे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इससे हम लोग भाग देंगे तो कितने बार में आएगा, 16, यानी शेषफल रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा कि नहीं। उसी तरह हम लोग देंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 25, ये निकल के शेषफल रिमाइंडर कितना है, 2। इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना निकल के आया, 0 आया। बात समझ में आई। तो ये इस 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इस 17 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 + 1। बात समझ में आई। इसीलिए ना समझा रहे हैं कि उस समय आपको क्या हो जाएगी, पूरा समझ जाएगी। इस लिख सकते हैं कि नहीं, इस 17 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 + 1। फिर उसी तरह इस 27 को लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान देना, 5 × 5 + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 5 × 5 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 2। उसी तरह ये लिख सकते हैं 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो तो हमारा फार्मूला निकल के देखो, मैं इसको मैं बता दूँ, इसको हटा देता हूँ, बाद में लिख लूँगा, ठीक है। इसको मैं लिख, देखो इस थोड़ा समझना, ये जो अंदर होती है हमारा भाज्य होती है, ये बाहर आपका भाजक होती है, ये आपका क्या हो जाती है, भागफल हो जाती है, भागफल हो जाती है, अब प्लस ये क्या हो जाती है, शेषफल हो जाती है, शेषफल हो जाती है। बात समझ में आई। तो हमारा थोड़ा देखना, ये जो 17 यहाँ था ना, तो 17 वाला देखो यहाँ लिखे, फिर भाज्य ये 4, यही नहीं था, ये 4 × 16 = 17 नहीं, ये भाजक यहाँ हो जाएगा, भागफल यहाँ हो जाएगा, शेषफल 1। तो मैं इसको लिख दूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होती है, प्लस शेषफल होती है। ये सब में रूल लगेगी कि नहीं, वही ना लिखूँगा। ये आपका ये भाज्य हो जाएगा, ये भागफल भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा और +2 शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आई। मैं इसको अब यूक्लिड विभाजन चल रहे हैं, यहाँ पे लिख दूँ क्या, हटा दूँ क्या, यूक्लिड विभाजन चल रहा हूँ, 1 मिनट। यूक्लिड विभाजन हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है समझना, ठीक ना। यूक्लिड यहाँ पे लिख दूँ, यूक्लिड विभाजन है, विभाजन, यूक्लिड विभाजन। देखो क्या होती है, थोड़ा समझना। जो इसको बोला जाता है ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको क्यू बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। बात समझ में आई। मैं इसको भाज्य को लिख सकता हूँ ए बराबर, भाजक को लिख सकता हूँ बी, भागफल को लिख सकता हूँ क्यू, और इसको प्लस क्या लिख सकता हूँ, शेषफल को आर। कहाँ पे, कहाँ पे, भाजक यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको परिमेय बनाया होगा, देख लेना। बी क्यू है, बी क्यू सही तो है, कौन बता दिया आपको, कंफ्यूज नहीं ना हो रही हैं, नहीं सही है। इस तरह याद कर लो, देखो ए बी, रिमाइंडर को आर, रिमाइंडर मैंने शेषफल होती है, तो ये रिमाइंडर तो फिक्स हो जाएगी, ए बी क्यू हो जाएगी, ए बी क्यू, रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर मैंने शेषफल होती है, या क्यों मैंने साला शायद भागफल की क्या होती है, ठीक ना। तो हमारा देखो समझो, इसे हम मिटा देते हैं, ये सब नियम लागू होगा, जैसे ये पहला वाला पे सब बनाए हैं उसी तरह सब में होगी। तो मैं सब लोगों का क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अच्छा एक बात और समझना, मिटा क्यों देता हूँ, ये हमारा इस पे हम लोग कार्य करेंगे, ये हमारा क्या है, इस पे कार्य करेंगे। बस समझ में आई। थोड़ा और समझना, इसे हम मिटा देते हैं,
देखो, अरे 5 था। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था भाई, 17 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, और यहाँ कितना था, 1 था, यही ना था। कभी भी देखना, इसको हम लोग बी बोलते हैं कि नहीं, इसको ए बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं। इस पे हम लोग कार्य करेंगे। याद रख रहिएगा कि ए बराबर आपको होती है बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक ना। थोड़ा एक बात ध्यान देना, हम कभी भी देखेंगे तो जो आर का मान है, अच्छा एक बात बताना, कभी भी अगर मान लो कि यहाँ 5 आएगा, मान लेते हैं, तो हम एक बार में और ही ले जाके फिर कम कर लेते थे, एक नहीं आ जाता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कितना था, 1 नहीं। तो कभी भी आएगा ना ये भाजक, शेषफल, ये जो शेषफल है भाजक से हमेशा छोटा आएगा, नहीं आएगा, और आएगा भी तो 0। ये जो आएगा, चलो अभी रहने दो, बात समझो। ये जो आएगा हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा, और बी वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी ये आर होगा, वो बी, जो बी होगा आर से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब ये होती है कि बी बड़ा है, इसका मतलब आर छोटा है। नहीं समझ, इसको देखो, ये चिन्ह होती है, जिसका मुंह बड़ा खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसका मुंह इधर, मतलब कि इधर का कर दिए, तो इसका मतलब आर बड़ा है। हम कह सकते हैं कि बी से ये छोटा है, अरे बी आर से बी बड़ा है, इसका मतलब आर छोटा है। आप हमसे बड़ी हैं, इसका मतलब आपसे हम छोटे हैं, ये नहीं हो सकता है। नहीं कहता कि वो हमसे बड़ा है, इसका मतलब हम उससे छोटे हैं, बात तो वही हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर से क्या होगा, बड़ा होगा, लिख सकते हैं कि नहीं। थोड़ा अब देखना, यहाँ पे कभी कभी हमारा 0 भी आ जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाती है, 0 भी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझ में आया, इसे हम हटा दें, इसको फिर बाद में याद पढ़ाना, फिर समझ में आना, अभी नहीं समझ में आएगी, एक बात अभी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे देखना, इसको मिटा देते हैं, इसका यूज है। यहाँ थोड़ा देखना, हमें तो पता चला कि जो ये रिमाइंडर 1 है, ठीक है, ये 1 है, 1, ये बी है, बी कितना है, 4 है, तो देखो खुद ही बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। कभी कभी ये जो आर होगा वो कभी 0 हो सकता है कि नहीं, 0 हो सकता है, या कौन बड़ा होगा, आर बड़ा होगा, बोलो। जैसे कि नहीं आर क्यों बड़ा होगा, बी सॉरी, ये बी से कभी बी जो होता है वो 0 के बराबर होगा कि नहीं, कैसे मैं बताऊं, रोक लो तो बाबू। चलो देखो, मैं क्या किया हूँ कि ये देखो, आर का मान जो होगा, आर का मान ये हमेशा बड़ा होगा, बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। कहाँ देख रही हो, बी का मान आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 1 है तो देखो ये 4 है, इसका मतलब ये बड़ा है कि नहीं, बी वाला, तो बी का बड़ा है। अब कभी कभी तो इससे बड़ा है, लेकिन आर का मान यहाँ थोड़ा देखना, ये आर जो है आपका रिमाइंडर, कभी कभी देखो 0 भी हो जाता है, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जा रहा है, 0, क्या हो जाएगा, 0। यानी आर का मान जो 0, आर से क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 था, हाई कितना था, नहीं सॉरी ये 0 था तो 1 है, कभी माइनस में आएगा क्या ये रिमाइंडर, बताना जरा, नहीं आएगा। या तो हम कह सकते हैं, या तो आर का मान 0 से क्या होगा, बराबर हो सकती है, आर का मान रिमाइंडर ये तो आपस बराबर हो सकती है, या तो बड़ा हो सकती है, 0 से बड़ा होगी कि नहीं। तो देखो आर जो रिमाइंडर यानी है 0 से बड़ा हो जाएगी, लेकिन छोटा होगी, यानी 0 से क्या हो जाएगी, बड़ा हो सकती है, या तो कभी बराबर भी हो सकती है, यही ना हो सकती है। देखो जैसे कि ये 1 था, ये 0 था, क्या कभी -0 कभी -1 देखिए रिमाइंडर, नहीं ना। तो बात यही होती है, मिलेगा आपको माइनस, लेकिन इस भाग देंगे तो देखो 0 और इधर बढ़ते ही चला जाएगा। कभी रिमाइंडर अभी मान लो हम दे रहे हैं 6 में 37 से भाग, तो 6 के 36, रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया कि नहीं। चलो बात यही था, या तो रिमाइंडर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, यही ना हो सकती है।
कभी शेषफल 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, कभी भी देख लेना, भाग देना। तो रिमाइंडर जो शेषफल आती है या तो कट के 0 आएगी और नहीं तो 1 2 3 4 5 आएगी, यही ना आ सकती है। क्या माइनस में आएगी कभी रिमाइंडर? बस वही बात लिखे हैं। या तो रिमाइंडर देखो है बराबर का चिन्ह होता है, ये यानी 0 से बड़ा या तो बराबर हो सकती है, यही ना हो सकती है। मैं इसको देखो ये r है ना, इसको इस तरह पलट दो, ये इसको इस तरह, ये 0 और ये क्या हो जाएगी r। तो r की ओर मुंह खुला है ना, तो देखो r की ओर जैसे था वैसे ही है। देखो r की ओर इधर का है तो r इधर का है, बराबर है। 0 के सामने मुंह बंद है कि नहीं? देखो 0 के सामने मुंह बंद है, जैसे था उसे। तो ये 0 जो हो जाएगा, मैं r था तो r इसी तरह है, ये इस तरह था तो इस तरह कर दिए, 0 था तो 0 कर दिए। क्या उसमें कुछ दिक्कत है? बोलो, दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक हमारा ये दूसरा काम हो जाएगा जिसे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर समझना, या तो रिमाइंडर से ये r है या तो ये भाजक से क्या होगा, भाजक से हमेशा रिमाइंडर बड़ा, भाजक बड़ा होगा। या तो रिमाइंडर ये कभी 0 हो सकता है या 0 से अधिक होगा, या तो 0 से अधिक होगा या तो बराबर होगा। जैसे कि रिमाइंडर है, देख रहे थे ना कि ये r के बराबर हो जाएगा कि नहीं, अभी आ जाएगा। कभी हल करेंगे तो एक भी आ सकती है। तो ये बताओ कि r 1 से क्या होगा, यहाँ देखो 1 से r का मान 1 से बड़ा है। जैसे कि रिमाइंडर 0 था, अब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 0 से क्या होगा, अधिक आएगा, मतलब 0 के बराबर होगा या तो 0 से अधिक होगा, यही ना हो सकता है। तो देखो इसको हम इस तरह पलट दिए हैं, ये 0 को यहाँ लिख दिए हैं और r को यहाँ पलट के लिख दिए हैं। बात समझ आई? r के सामने का मुंह की ओर है तो इस तरह लिख दिए, ये देखो r के सामने उसी तरह हुबहू इसी तरह कर दिए, ये इसके बराबर कर दिए हैं, इसलिए ये दूसरा हो जाएगा। हम इसी पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रश्नावली, ये आपको समझाने वाली बात है, ठीक ना, कि कैसे कैसे आया है, अपने से हल करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।